बच्चों, हम कक्षा 12 की इतिहास पढ़ रहे हैं और उसकी पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 चल रही है और उसका चौथा अध्याय चल रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। आज हम बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में बच्चों जो नई धार्मिक परंपराएं विकसित हुई उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले महायान बौद्ध मत का विकास, यानी बौद्ध धर्म के अंदर महायान नाम की एक नई परंपरा का विकास हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब पहली शताब्दी का लगभग अंत हो आया था, उस समय बौद्ध धर्म के अंदर अवधारणाओं और उनकी जो व्यवहार थे उन दोनों के अंदर कुछ धीरे धीरे बदलाव से नजर आने लगे। यानी उनकी अवधारणा भी बदलती जा रही थी और उनके व्यवहार में भी बदलाव आता जा रहा था। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आ रहे थे। जो प्राचीन बौद्ध मत के अनुसार निब्बान प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को ही बहुत महत्व दिया जाता था। यानी अगर निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो स्वयं को ही उसके लिए अधिकाधिक प्रयास करना पड़ेगा। और उसके अंतर्गत जो महात्मा बुद्ध थे उनको एक मनुष्य के रूप में ही माना गया था और उसके अंदर यह माना गया था कि महात्मा बुद्ध ने भी जो प्रबोधन और निर्वाण की प्राप्ति की थी वो भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा ही की थी। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। यानी प्रारंभ के अंदर बुद्ध को कोई भगवान के रूप में या उनको पूजा नहीं जाता था, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में ही माने गए थे और उन्होंने भी अपने जो स्वयं के प्रयास के द्वारा ही प्रबोधन यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी और निब्बान प्राप्त किया था। लेकिन धीरे धीरे विचारधारा में बदलाव आने लगा और महात्मा बुद्ध को एक मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा और ऐसा उनसे अपेक्षा की जाने लगी कि वो मुक्ति दिलाने वाले हैं, वो हमको मुक्ति दिला सकते हैं। धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। ये बोधिसत्व कौन थे? ये बोधिसत्व बहुत ही करुणामयी व्यक्ति थे, परम करुणामयी जीव होते थे और ये अपने सत्कर्मों के द्वारा पुण्य कमाते थे, पुण्य की प्राप्ति करते थे, बहुत करुणामयी होते थे। बोधिसत्वों को परम करुणामयी जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, अच्छे काम करते थे, लोगों की भलाई के काम करते थे, जो दुखों में होते थे लोग उनके दुखों को दूर करने के प्रयास करते थे, ऐसे सत्कर्म करते थे और इन सत्कर्मों के द्वारा इनको पुण्य की प्राप्ति होती थी। बोधिसत्व अपने इन पुण्यों को खुद के निर्वाण के लिए या निब्बान के लिए काम में नहीं लेते थे, ये दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए इन पुण्यों को काम में लेते थे और समाज के सभी वर्गों की सबकी ये भलाई का काम करते थे, सबकी सहायता करते थे। लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध की और बोधिसत्व दोनों की मूर्तियां बना करके उनकी पूजा की जाने लगी, उनकी उपासना की जाने लगी। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। यानी महायान के अंदर बुद्ध को और बोधिसत्वों को पूजा जाने लगा, जबकि प्राचीन समय में महात्मा बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति ही माना गया था। तो इस प्रकार से जो ये नई परंपरा उभर करके सामने आई, इस परंपरा को ही महायान परंपरा कहा गया। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। और इस प्रकार से जिन लोगों ने इस परंपरा को अपनाया, यानी जो महायान परंपरा के अंतर्गत आए, उन्होंने जो प्राचीन परंपरा वाले जो लोग थे उनको हीनयान संप्रदाय के लोग बताया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। यानी जो पुरानी परंपरा थी उसका नाम अब हीनयान पड़ गया और जो नई परंपरा थी, जो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, उनको मुक्तिदाता मानते थे, बोधिसत्व को विश्वास करते थे, वो नई परंपरा महायान के नाम से कहलाई। अब ये हीनयान या थेरवाद, यानी हीनयान क्या है?
जो महायान परंपरा को जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने प्राचीन परंपरावादी लोगों को हीनयान कहा, और जो हीनयान जो स्वयं थे वो अपने आप को थेरवादी कहते थे। थेरवादी का क्या अर्थ था? थेरवादी का अर्थ ये था कि जो उस समय के प्रसिद्ध शिक्षक थे, जो महत्वपूर्ण शिक्षक थे, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति जो थे वो थेरवादी कहलाए। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। यानी जो प्राचीन परंपराओं को मानने वाले जो व्यक्ति थे, जो बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानते थे, जो ये मानते थे कि बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति और प्रबोधन की प्राप्ति अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा ही की है, वो लोग हीनयान संप्रदाय के व्यक्ति थे। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे, और जो पुरातन वाले थे वो तो स्वयं को हीनयान की बजाय थेरवादी कहते थे। और इस थेरवादी का मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चले। यानी वो जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक थे, उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग कौन थे? हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे। देखिए यहाँ पे 1ली सदी की बुद्ध की मूर्ति है मथुरा की, और इस प्रकार से बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी, उनकी बुद्ध की पूजा की जाने लगी, उनकी उपासना की जाने लगी। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब ये जो मुक्तिदाता की कल्पना थी, जो बौद्ध धर्म के अंदर उभर करके आई थी, महात्मा बुद्ध को मुक्तिदाता माना गया था, इस प्रकार की परिकल्पना अन्य परंपराओं के अंदर भी विकसित हुई। और उसके अंदर अगर देखा जाए तो एक परंपरा वो भी थी जिसको आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रही, इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से 2 परंपराएं थीं, एक वैष्णव और एक शैव परंपरा। वैष्णव परंपरा के लोग वो थे जो भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उन्हीं को सबसे बड़े देवता के रूप में मानते थे और उनकी वो पूजा करते थे। वह परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, और शैव परंपरा के अंदर शिव ही परमेश्वर हैं, इस बात को माना गया था। यह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर हैं, इस बात को माना गया था। इस परंपरा की एक खास बात यह थी इन दोनों ही परंपराओं में कि एक विशेष देवता को खास महत्व दिया जाता था, एक विशेष देवता की आराधना पर ही ज्यादा जोर दिया जाता था। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था, और इसमें जो उपासना की जाती थी वो उपासना उपासक और ईश्वर के बीच में जो प्रेम और समर्पण का संबंध होता था उसको भक्ति कहा जाता था, उसको भक्ति कहा गया। इस प्रकार की आराधना में उपासना और उपासक और ईश्वर के बीच में जो रिश्ता था, प्रेम और समर्पण का रिश्ता, उसे भक्ति कहते हैं। इस प्रकार की जो आराधना होती थी उसमें जो उपासक था यानी पूजा करने वाला था और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध था, समर्पण का संबंध था, और इस भावना को भक्ति की भावना कहा गया। अब देखिए बच्चों, नया हमारा विषय है वैष्णववाद। इसके अंदर कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा की पद्धतियां विकसित हुई। इसमें कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा की पद्धतियां विकसित हुई, और इसके अंदर लगभग 10 अवतारों को माना गया कि इसके अंदर 10 अवतार हुए थे। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई, और ऐसा माना गया जब इस धरती के ऊपर पाप ज्यादा बढ़ जाता था, अव्यवस्था हो जाती थी बहुत ज्यादा, और नाश होने लगता था, तब स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर उस पाप को दूर करने के लिए कई जगह पर अवतार लेकर, अनेक रूपों में अवतार लेकर के यहां पर प्रकट हुए। और यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में यहां पर अवतार लेते थे। यानी जब भी यहां पर पाप ज्यादा बढ़ा तो ईश्वर ने यहां अनेक रूपों के अंदर अवतार लिया और इस संसार की रक्षा की। ये जो अवतार थे अलग अलग स्थानों पर होते थे, यानी वहां के जो स्थानीय स्तर पर ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हो जाते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय हो जाते थे, लेकिन एक विशेष बात यह थी
कि इन सभी अवतारों को विष्णु का रूप ही माना गया। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एकीकृत धार्मिक परंपरा है उसका इसके द्वारा पालन किया गया। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा को दर्शाता है। यानी सभी जगह पर जो अवतार हुए हमारे पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, उन सबको ही विष्णु का ही रूप माना गया। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी धार्मिक पद्धति थी वो इस प्रकार की थी, वो एकीकृत थी। यानी सभी जगह हमारा जो धर्म था वो एक ही था। इनमें से कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में भी दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां हैं, भगवान शिव की भी मूर्तियां हैं। कई बार उनको उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया जाता है, तो कई बार उनको मनुष्य के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। अनेक प्रकार से उनको दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बताया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार उनके मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता था। लेकिन इन सभी देवताओं के चित्रण किस प्रकार से किए जाते थे, क्या सोच करके किए जाते थे, तो उनसे संबंधित जो अवधारणाएं थी उन सभी अवधारणाओं को मिश्रित करके उनके चित्रण किए जाते थे। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित होते थे। और देखिए उनकी जो खूबियां थी, उन देवताओं की खूबियां और जो प्रतीक थे, उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से, उनके आयुधों से और जो उनके बैठने की जो शैली होती थी उससे उनको दर्शाया जाता था। इन देवताओं की खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र से, उनके आभूषणों से, उनके आयुधों से, हाथ में जो धारण करते हैं अस्त्र वो आयुध है, और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। आप देखिए यहाँ पर विष्णु का ये वराह अवतार का चित्र है जिसमें उन्होंने पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, और ये लगभग 6ठी सदी का है। ऐहोल कर्नाटक से लिया गया ये चित्र है, ये मूर्ति है वराह अवतार की। और इसी के साथ एक महाबलीपुरम तमिलनाडु में भी 6ठी सदी की दुर्गा की एक मूर्ति को यहाँ पर दिखाया गया। यानी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थी। मूर्तियों के अर्थ तथा पुराण, जब इन मूर्तियों का अंकन किया जाता था तो अंकन करने के लिए इतिहासकारों को उनके बारे में वो किस कथा से या किस कहानी से जुड़ी हुई हैं उससे परिचित होना अत्यंत आवश्यक होता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। इनमें से कई कहानी पुराणों में पाई गई हैं जो कि ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं, और ये ऐसी भी कहानियां हैं जो सैकड़ों वर्षों तक एक दूसरे को सुनी सुनाई जाती रही थी। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं, जिनमें बहुत से ऐसे किस्से हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने और सुनाए जाते रहे थे। यानी जो मूर्तियां पाई गई ये मूर्तियां कहानी किस्सों से संबंधित हैं, और ये कहानियां ज़्यादातर पुराणों के अंदर हैं, और इन पुराणों को ब्राह्मणों द्वारा रचा गया था। इनके अंदर बहुत से देवी देवताओं के भी किस्से हैं, और ये जो पुराण हैं ये संस्कृत भाषा में हैं, श्लोकों के अंदर हैं, और इन पुराणों को जोर जोर से पढ़ा जाता था और इनको सुनाया भी जाता था। इनमें पुराणों में देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। ये संस्कृत में और श्लोकों में लिखे गए थे, और इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और जो शूद्र थे उनको वैदिक साहित्य ना पढ़ने की अनुमति थी ना उनको सुनने की अनुमति थी, लेकिन पुराणों को वो सुन सकते थे, इस बात की अनुमति थी। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। ये पुराणों की कहानियां कहां से आईं? ये आपस में मेल जोल से विकसित हुई। लोग मिलते थे, आपस में बात करते थे, कहानियां सुनाते थे, किस्से सुनाते थे, इससे वो कहानियां बन गई और वो पुराणों के अंदर पहुंच गई। पुराणों की ज़्यादातर कहानियां आपसी मेल जोल से विकसित हुई, और पुजारी, व्यापारी, स्त्री, पुरुष ये सब एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे और अपने ये बातों का आदान प्रदान करते थे, यानी ये सारे के सारे अपने अवधारणाओं को और विश्वासों को जब एक दूसरे को बताते थे, सुनाते थे, तो उससे भी ये कहानियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक जगह से दूसरी जगह आते जाते समय अपने विश्वासों और अवधारणाओं का
आदान प्रदान करते थे और उससे किस्से कहानियां भी आगे बढ़ते चले जाते थे। और उसका उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। यद्यपि वो केवल मथुरा के में ही हुए और वहाँ के एक महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन कुछ शताब्दियों के बाद में आप देखिए कि पूरे देश के अंदर उनकी सभी जगह पर पूजा होने लगी। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। अब मंदिरों का बनाया जाना, यानी मंदिर कैसे बने, इनका निर्माण कहां से प्रारंभ हुआ। जब सांची का स्तूप अपनी विकसित अवस्था के अंदर पहुंच गया था तो हिंदू धर्म में भी देवी देवताओं की स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनाए गए। और ये मंदिर प्रारंभ में एक कमरे के, एक चौकोर कमरा होता था, उसको मंदिर मान लिया जाता था और उसको गर्भगृह कहा जाता था। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, उपासक उसमें प्रवेश करता था और अंदर जाकर के वो अपनी पूजा उपासना कर सकता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो जाता था। और इस गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा, बहुत बड़ा, खोखला, गोलाकार एक ढांचा होता था जिसको शिखर कहा जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था। और ये जो मंदिर होते थे, इनकी दीवारों पर भित्ति चित्रों को भी उत्कीर्ण किया जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। देखिए, शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश की, और 5वीं सदी की यह मूर्ति है। इस प्रकार की मूर्तियों और मंदिरों का उस समय निर्माण प्रारंभ हो गया था। आप देखिए, मंदिर भी है, एक मंदिर वहीं देवगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, 5वीं सदी का, एक कमरे नुमा है। इसके अंदर ये दरवाजा है, ऊपर उसके शिखर बना हुआ है। कई बार ये गोल होता था, कई बार ये चौकोर भी होता था। लेकिन बाद के वर्षों में मंदिर बनाने की जो स्थापत्य कला है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई और मंदिर के साथ साथ विशाल सभाकक्ष बनाए जाने लगे, ऊंची ऊंची दीवारें बनने लगीं और तोरण द्वार भी बनाए जाने लगे और जल संचयन की भी विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की जाने लगीं। बाद के युगों में मंदिर स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ और मंदिरों के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण द्वार भी जुड़ गए थे। तोरण भी उनके साथ साथ बनने लग गए थे और जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। यानी मंदिर स्थापत्य की जो कला थी वो बहुत ज़्यादा विकसित होती चली गई समय के साथ साथ। शुरू के मंदिरों की एक खास बात और भी थी कि गुफाओं, जो पहाड़ियां होती थी, उन पहाड़ियों को काट करके, उनको खोखला करके और गुफाओं के अंदर मंदिर बनाए जाते थे। यानी कृत्रिम गुफाओं के अंदर मंदिरों को स्थापना किया जाता था। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में ये मंदिर बनाए गए थे। यद्यपि कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही थी। आप देख लीजिए, 300 ईस्वी पूर्व के अंदर जब अशोक ने आजीविक संप्रदाय के जो संत थे उनको रहने के लिए भी कृत्रिम गुफाएं बनवाई थी। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। और देखिए, बराबर की गुफाएं ये बिहार के अंदर है, बहुत प्रसिद्ध हैं और 300 ईस्वी पूर्व की ये गुफाएं हैं। कैलाशनाथ का मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे बहुत कई चरणों में बहुत ज़्यादा विकसित होती चली गई। और इसका जो सबसे बढ़िया इसकी तकनीक और विकसित होने का प्रमाण है वो कैलाशनाथ का शिव मंदिर है, जो महाराष्ट्र में एलोरा के अंदर है। और इसमें एक पहाड़ी को काट करके और इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में विशेष अद्भुत है। मंदिर बनाने की परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव के नाम है कैलाश,
उनके मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। और आप देखिए, ये कैलाशनाथ का मंदिर है, एलोरा में, महाराष्ट्र में बना हुआ है। और ये सारा ढांचा एक ही चट्टान को काट कर तैयार किया गया है। यानी एक बड़ी सारी चट्टान थी, उस चट्टान को काटा और उससे इस मंदिर का, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। यानी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो विशाल हैं, अद्भुत हैं, अपने आप में बहुत विकसित परंपरा के हैं। और आप ये देखिए कि फिर बाद में जो एलोरा का प्रमुख तक्षक था, उस तक्षक ने भी इस मंदिर को, जिसने इसको बनवाया था, इसमें जो प्रमुख था वो, और उसने एक ताम्रपत्र अभिलेख के ऊपर उसने जो कहा था, इसके बारे में बहुत आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसने कहा था कि हे भगवान, ये सब मैंने कैसे बनवाया, इतना अद्भुत मंदिर मैंने कैसे बनवाया। एक ताम्रपत्र अभिलेख जिसमें एलोरा के प्रमुख तक्षक, जिसने इनका निर्माण समाप्त करने के बाद आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनवाया। तो बच्चों, आपने इस भाग के अंदर बौद्ध और हिंदू धर्म की जो नवीन धार्मिक परंपराएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया, और हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग में अनजाने को समझने की कोशिश के साथ साथ ही इस अध्याय का समापन होगा। धन्यवाद।